दही भारतीय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थाली में दही होने का मतलब है कि आपकी थाली स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी है। लेकिन अगर आयुर्वेद की माने तो दही खाने का विधान है। दही किन किन ऋतुओं में खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तभी इसका हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो ये नुकसान ही करेगा। इसकी पौष्टिकता मिलना तो दूर, उल्टा नुकसान ही करेगा। आयुर्वेद की माने, आयुर्वेद में बागभट्ट ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अष्टांग हृदयम। उसके अनुसार दही रात्रि में नहीं खाना चाहिए, दही गरम करके नहीं खाना चाहिए, दही बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल के साथ दही खा सकते हैं, वो भी बघारा हुआ। उड़द की दाल का बड़ा नहीं खाना चाहिए। कच्चा दही यानी कि ठीक से नहीं जमा हुआ दही नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वह बुखार, रक्तपित्त, कुष्ठ, पांडु रोग और भ्रम को उत्पन्न करता है। दही किन किन ऋतुओं में नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको बता देते हैं। आयुर्वेद की माने, आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु 20 अप्रैल से 21 जून तक रहती है। हिंदी में इन्हें ज्येष्ठ व आषाढ़ कहते हैं। इस ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। बसंत ऋतु जो फरवरी 18 से शुरू होती है और अप्रैल 20 तक रहती है। हिंदी में इन्हें चैत्र और वैशाख कहते हैं। इस ऋतु में दही निषेध है। शरद ऋतु जिसे ऑटम भी कहते हैं, ये ऋतु 23 अगस्त से शुरू होती है और अक्टूबर 23 को ख़त्म होती है। हिंदी में इसे आश्विन और कार्तिक महीने के नाम से जाना जाता है। तो इस ऋतु में भी दही नहीं खाना चाहिए। अगर इन ऋतुओं में दही खाएंगे तो वो नुकसान ही करेगा। अगर आप दाल चावल के साथ दही खाना चाहते हैं या तक्रम यानी छाछ पीना चाहते हैं तो बघार कर खाएं। उसमें आयोडाइज नमक की जगह सेंधा नमक डालकर खाएं, तो ही उसके फ़ायदे मिल सकते हैं। उड़द की दाल और दही एक साथ कभी नहीं खाएं। मूंग की दाल का बड़ा खाएं और वो भी बघारा हुआ खाएं। दही को हमेशा मीठा खाना चाहिए। उसमें देसी खांड, गुड़ पाउडर, मिश्री, बूरा डालकर खाएं, क्योंकि दही में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं और वो नमक डालते ही मर जाते हैं। कभी आप उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो करोड़ों बैक्टीरिया आपको नज़र आएंगे दही में। और जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो एक तरह का एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिससे हमारे खाना पचाने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर हम एक चुटकी भर भी नमक डाल देते हैं दही में तो सारे जीवाणु मर जाते हैं। तो हम एक तरीके से जीवाणुओं की लाश खाएंगे। उस दही का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे शरीर को। जबकि मीठा डालने से ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। तो जितने बैक्टीरिया फ्रेंडली होंगे तो हम उतने ही बीमार कम पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि दही को रात में खाना चाहिए या नहीं। अगर आयुर्वेद की माने तो रात को दही नहीं खाना चाहिए, इसका उल्टा प्रभाव ही होगा। रात को दही खाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। रात में दही खाने से खांसी, जुकाम, जोड़ों के दर्द की परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हो सके तो रात के समय दही नहीं खाएं। इसके पीछे क्या वजह है कि हम रात को दही नहीं खाएं? रात के समय हमारे शरीर में ये कफ बढ़ जाता है और अगर हम बार बार रात को दही खाएंगे तो हमारे कफ बढ़ने की टेंडेंसी
बनी रहेगी। दही कब खाना चाहिए और नमक के साथ खाना चाहिए या मीठा डालकर खाना चाहिए? तो आप अगर इस तरह दही खाते हैं तो दही खाने का वाकई आपको फ़ायदा मिलेगा। इन ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए दही नहीं खाएं, कच्चा दही नहीं खाएं, रात को दही नहीं खाएं, दही में नमक डालकर नहीं खाएं। अगर आप नमक डालते ही हैं तो सेंधा नमक डालें, आयोडाइज्ड नमक नहीं। दही में मीठा डालकर खाएं तो दही के सारे फ़ायदे हमारे शरीर को पहुंचेंगे। अगर हम इस तरह से दही खाएंगे तो हमें दही के भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैल्शियम हैं और दूसरे विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, वो हमको भरपूर मिलेगा और दही हमारे पाचन क्रिया में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। दही खाने का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दही का सेवन करने वालों को तनाव की शिकायत बहुत कम होती है और जिनको ड्रिंक करने की हैबिट है, अगर वो दही खाएं तो ड्रिंकिंग हैबिट भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। दही में पोटेशियम और मैग्नीशियम के होने से वो दिल को मजबूत बनाने का काम करता है। फ्रिज से निकाला हुआ दही एकदम से नहीं खाएं। रूम टेम्परेचर पर आने पर ही दही का सेवन करना चाहिए। वैसे तो कोई भी वस्तु फ्रिज में से एकदम से निकाल कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए, यानी कि आधा एक घंटे में रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, उसके बाद ही उसका सेवन करें, नहीं तो गला खराब होने के, जुकाम होने के चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है वह दही से विटामिन B12 की कमी पूरा कर सकते हैं। उनको सप्लीमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि जिस दूध से दही जमा रहे हैं वो दूध शुद्ध हो, यानी कि मिलावटी ना हो। इसके साथ साथ दही से कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, जो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि दही शुद्ध दूध का ही हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।